जंग केड़ी जित्ती है 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी। कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है। क्या है, कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है, कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकायक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकायक क्या हैं। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीज़न मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब हम आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते दोस्तों। अब पाकिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं सच्चाई मानने लगे हैं और इसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को इसका पूरा जाता है, श्रेय जाता है, क्यों सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के लोगों को असली सच्चाई बताई और पाकिस्तान के लोग भी समझ गए कि हम बाहर से चारों युद्ध हारे थे। आप लोग देखो, पाकिस्तान के लोग भी भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत की वाहवाही कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग देखो, हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं, हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहाँ रोटी तो खा रहे थे, असी मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो, ये मुल्क अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे जगे गए हो भाई? केड़ी चीज़ जगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गया? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से? एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस ना, जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है, कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीज़न मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तुहानू जहर देंगे, जहर तुहानू मिल जाएगा। यह बहुत अच्छा है काम का।
समझ आई अभी कुछ बात की नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तो बिरयानी खाती हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। गाइस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो फैक्ट्स को तस्लीम करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने किस तरह से फैक्चुअल बात की, यकीन करें गाइस अप्रिशिएट के लायक हैं इस तरह के पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें, सुने। जी 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 मुझे बताएं, आज से 2 साल पहले हमारी जीडीपी क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे, आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं, ठीक है। आपके रिजर्व क्या थे? 17 बिलियन डॉलर थे, वो किधर गए 1 साल में, ठीक है। ये बताओ, बिजली का क्या लोड शेडिंग का हाल यही था क्या? वो बिजली जो जिसका नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया? किधर ले गया बिजली? ओ भाई, गरीब को रोजगार मिला हुआ था। आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं? जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। मेंबर नहीं, वो सिलेक्ट आप करते हो। ये डेड मेंबर हैं, ये 75 साल से ये भाई, हमारे मुल्क में छाए हुए हैं। ये डेड आप मेंबर करते हो ना। ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें। उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड, ये क्या स्पेलिंग है डेड के? है डेड मेंबर, डेड मुर्दे थे आप उठा के। उसकी बात ठीक है। कौन वोट देता है? कौन देता है? आप सब एक नाम के वोट डाल दें, फिर कुरान निकालें, आपके नाम का निकलेगा ही नहीं। बात सुनो, आज तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो, कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था। देखते कि कैसे ये पेट्रोल बढ़ा है। रात को तो आप सोते रहते हो, आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो, ये भी जिंदा रहेगा। चलो जाओ। 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो। कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी। इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही यही। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फराहम नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं, उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के हम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगा इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे भी है। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक है वहाँ पे ज़्यादा, फिर हम उनसे अब ज़्यादा अफसल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल है। तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे। ज़्यादा है बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना? उधर हमारे मुसलमान है इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। पाकिस्तान गाइस पता इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी सी फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती? मैं आपको अब वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ। मुसलमान सुप्रीम कब थे? सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब थी? जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी। उसके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील हैं, क्या माइनॉरिटीज़ को उनके उस तरह हकूक मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? और हम दुनिया को ये बताएं कि हम मुस्लिम स्टेट हैं, हम यहाँ पर सबको बराबर, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप कभी भी किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम सबसे आप लोगों से अच्छे हैं। हमने
खुलफाए राशिदीन के दौर में उनको प्रैक्टिकली बताया था कि हम आपसे अच्छे हैं। किस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इदारे, इंसाफ था वहाँ पे। हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी सबको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कभी हमारा मसला यही है। अब हम मुसलमान चीखते हैं कि हम अफजल हैं, ठीक है हम अफजल हैं, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो, अगर हम मोमिन ही नहीं हैं, हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा क्या हाल है। उनके सदक़े पे खा रहे जिनके तवज्जो से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी। खुलफाए राशिदीन देख लें, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे जिनकी बिना पर अभी भी हम उनका नाम बेच रहे हैं, हम उनके सदक़े में खा रहे हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर अगर हम उतने ही अच्छे होते जितने कि उनके अमाल थे, क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात पूरे तब्दील हुए होते, पाकिस्तान आज दुनिया को लीड कर रहा होता। लेकिन हत्ता इनकाम ये है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। हम ये सर को नहीं पता, अभी आपको पता है कि हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं? नहीं, ये इल्म नहीं है। नहीं इल्म है ना सर, थोड़ा सा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर जो आपके साथ आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें। हाँ भाई, इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है। उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज़ सुनी होगी सर, चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते, जो मर्जी कर लें आप बदल नहीं सकते। फैक्ट माइंडसेट बना कैसे है, ये बनाया किसने, किस तरह से ये चीज़ें बनी है? मुसलमान का जज्बा है भाई। ये आपको बता देता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, वो ताकतवर है। उसको जो मुसलमान के पास अल्लाह ताला ने फैक्ट्स भी दिए हैं, दुनियावी किताबें भी दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा कि आप पढ़े, सर्च करें और आप देखें, कंपैरिजन करें, बीच में से डिफरेंस निकालें। सर आज पाकिस्तान अपने ग्रोस लेवल पर नीचे, घर का खर्चा पूरा हो रहा है आपका? अल्लाह ताला का दे रहा है, खा रहे हैं। नहीं, हालात सही हैं, पहले जैसे हैं? नहीं, पहले जैसे तो नहीं, हालात ख़राब तो हैं। सर किसने किए हैं फिर? देखे नहीं, हो जाते हैं हालात ख़राब। ये हुकूमती लेवल पे जो मसले मसाइल बने हुए यही है ना कि हम चीज़ें नहीं मानते, तस्लीम नहीं कर रहे। आपने कहा कि हमें उम्मत मुसलमान का जज्बा, सर जज्बा हमें इल्म में हासिल करना चाहिए। इल्म के थ्रू अगर आप बात करेंगे, इल्म सबसे ज़्यादा हासिल करें। आज इल्म में आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, तो आपके पास दुनिया की हर कामयाबी होगी। यही बात आप ये देख लें ना, हम कैसे थे। देख लीजिए कि इल्म की बात ये है कि हम खुलफा राशिदीन के दौर में हम इल्म में भी अफजल थे, हमारी सकाफ़त जो थी वो उनसे बेहतर थी। हम वारफेयर जो है ना, उनमें भी उनसे आगे थे। अब ये सारी चीज़ें अब आपको देख लिया। अब ये कहते हैं ना कि अफजल हैं। अब फ़लस्तीन में अगर हम मुसलमान इतने तकड़े हैं तो फ़लस्तीन में हमारे भाई मर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ जाते? इराक़ में उन्होंने हमारे ईंट से ईंट बजा दी मुसलमानों की, हमने क्या कर लिया? किधर हैं वो सारे? चाइना के अंदर देख लें, चाइना में वो मार रहे हैं, हम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बताएं क्या करेंगे? अब अफजल, कोई भी अफजल उस वक्त होता है, वो कैसे होते हैं अफजल? जब आप एडवांस होते हैं। कोई भी जो होता है, वक्त उन सब चीज़ों को, काइंडली सुन ले, शायद वक्त हमेशा उनको पीछे छोड़ देता है, जो वक्त दौर के साथ तब्दील नहीं होते। अब इक्विपमेंट है, एडवांसमेंट का दौर है हमारे पास। तो अभी हमारी सफारको जो है माशाल्लाह, वो उनके पहले बना है इदारा, अब उनके जो हेड रहे हैं उनको तो पता अलिफ बे का नहीं पता है कि स्पेस क्या होती है। अब एक बंदे ने मिलिट्री का या डिफेंस का पढ़ा है, मैं वकील हूँ, मुझे लगा दें आप, देखिए ये इस स्पार्को में लगा, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो पता ही कोई नहीं उसका। यही हमारे साथ हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने मैट्रिक पास जो है जनाब, वो लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर लगाए होते हैं, अभी उसको क्या पता है? अब हम मेरिट पे आएंगे, अपनी इक़दार को बेहतर करेंगे, इखलाकियात वही अपनाएंगे मुसलमानों वाली, तो फिर हम तरक्की करेंगे, वरना कोई चांस नहीं। बहुत अब कोई माइंडसेट में तब्दीली आई कि नहीं? ये इन्होंने बात जो की है बिल्कुल ठीक ही है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं करे, सही कर रहे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, भारत तरक्की कर रहा है। अब पाकिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, भारत के चंद्रयान को, और पाकिस्तान के लोगों को भी अब कहीं ना कहीं सच्चाई पता चल रही है। इसका श्रेय सारा जाता है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लोगों को सही खबर मिलती है। क्यों? पाकिस्तान के जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो तो भारत के खिलाफ जहर पढ़ाया जाता है, इनके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोला जाता है।
भारत को बुरा भला बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम लोगों को गलत पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम गलत है और भारत हमसे चारों युद्ध जीतता है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में एक पाकिस्तानी आदमी भारत की तारीफ कर रहा है और अपने लोगों को समझा रहा है कि भाई हमने 1965 में भी भारत हमसे जीता था और हमारे 90,000 सैनिक वहां पर पाकिस्तान के बंधक बना लिए थे भारतीयों ने, और भारत से हम लोगों ने हाथ जोड़कर जो जो भारत ने शर्तें बताई उन शर्तों के हिसाब से हमारे सैनिकों को छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ना तो हमारी सेना में इतनी ताकत है, ना हमारे पास में इतना एजुकेशन है, ना पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि भाई भारत से युद्ध कर सके और भारत के बराबरी कर सके। तो आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोग भी अब अपनी सरकार को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई सरकार इन पाकिस्तान की स्थिर नहीं है और पाकिस्तान की सरकार ही इतना भ्रष्टाचार करती है कि भाई आम आदमी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का इतना खराब है कि भाई आम आदमी पढ़ भी नहीं सकता। और पाकिस्तान की आज इतनी खराब स्थिति है, पाकिस्तान के लोग खुद अपने सरकार को कोस रहे हैं कि आज खाने के लिए पाकिस्तान में आटा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी, हथियार, ये तो बहुत आगे दूर की चीज है। पहली जरूरत है आदमी की खाने के लिए आटा, मकान, कपड़े, ये भी नहीं है पाकिस्तान में। तो जो भारत तरक्की कर रहा है, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भी भारत को सैल्यूट करते हैं। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान के आदमी पाकिस्तान के सरकार को कोस रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को भला बुरा कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी भारत की तारीफ इसलिए करते हैं कि भारत ने और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आजाद हुए थे। आज भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और आने वाले दिनों में 30 नंबर की इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की। और आज पाकिस्तान आप लोग देख लो कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान में खाने के लिए लोगों के पास आटा ही नहीं है, उल्टा भारत अपना चंद्रयान भेज दिया। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो पाकिस्तान के लोग भी समझते हैं इस डिफरेंस का क्या कारण है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।